तो है दोस्तों, मैं आपका दोस्त अप्पू फिर से स्वागत करता हूँ आपको एक नई मांगा के साथ अप्पू एक्सप्लेन 21 चैनल में। इस मांगा में हमारे एमसी को उसके गर्लफ्रेंड ने चीट किया होता है और उसके बाद उसे एक ऐसा ऐप मिलता है जिसके जो उसको हर काम के बदले उसे पैसा रहता है, जिसके चलते वो बहुत ही रिच हो जाता है। तो हमारा स्टोरी स्टार्ट होता है एक यूनिवर्सिटी, हैंगचिंग यूनिवर्सिटी के बाहर के। हमें दिखाया जाता है कि लड़की बाहर इंतज़ार कर रही होती है किसी की, और हमारा एमसी साइकिल के ऊपर सवार होकर तेज़ी से उसी को रहा है और ड्रिफ्ट मार के आता है। तभी दो लोग लड़की देख के उसे कहते हैं ये बहुत ही कूल था, और हमारा एमसी पार्सल जल्दी से लाकर उसे देता है और कहता है सॉरी, मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई। और वो लड़की कहती है तुम बहुत ही लेट हो, 1 मिनट नहीं 5 मिनट लेट हो ऑलरेडी, और तुम मेरे कॉल भी नहीं उठा रहे थे। और वो कहता है सॉरी, मैंने अभी तक मोबाइल को चेक ही नहीं किया, और माफ़ कर देना मुझे आने के लिए। और वो कहती है तुम्हें अपने काम को अच्छे से करना चाहिए, और वो कहता है ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। और ये करने के बाद वो कहता है मेरा लास्ट ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया, अब मुझे पैसा रिसीव होगा। और वो अपने मोबाइल की तरफ देखता है और कहता है मेरे पास पैसा आ गया, और वो जल्दी से अपनी बाईसाइकिल उठाकर चल रह जाता है अपने गर्लफ्रेंड के पास। तभी वो देखता है उसकी गर्लफ्रेंड रोड पर ही खड़ी हुई होती है, और वो ये देखकर कहती है ये एक्सो ही है ना, वो यहाँ पर क्या कर रही है। और हमें दिखाया जाता है उसके गर्लफ्रेंड का नाम होता है यूकी, सिन यूकी। और वो एक लड़का को देखता है जो कि गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, जिसका नाम होता है हु यू हान। और वो कहता है तुम कैसे हो, चलो चलते हैं एक राइड में। और वो कहती है क्या, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। और वो कहता है ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ। और वो उसको अपने बाहों में घसीट लेता है, और वो कहती है तुम बहुत ही अनोइंग हो, ये स्कूल कैंपस है, तुम यहाँ पर तो ऐसा मत हो। और ये देखकर हमारा एमसी भाग कर आ रहा होता है, रुक जाता है, और ये देखकर वो एक सदमे में चले जाता है। तभी वो लड़की कुछ नोटिस करती है, और वो कहती है क्या, तुम वहाँ पर क्या खड़े हो के क्या कर रहे हो। हम दोनों जा रहे हैं एक मिल के लिए। वो कहता है वो कौन है। और वो लड़की कहती है वो मेरा सीनियर है, हम स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, और उन्होंने मुझे हेल्प किया था जॉब पाने के लिए। और वो कहता है ओहो ठीक है, मैं वेट करूँगा तुमको, डिनर हम एक साथ करेंगे। और वो कहता है ये छोटा बच्चा कौन है, तुम्हारा फ्रेंड है क्या, बॉयफ्रेंड है क्या। और वो कहती है नहीं नहीं नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड क्यों होगा, वो तो बस मेरे साथ कैंपस में थोड़ा टच में था। और वो कहता है ठीक है, और वो उसे अपने गाड़ी में बिठा लेता है। और वो कहता है तुम गुस्सा क्यों हो मेरी डार्लिंग। और वो कहती है मैं गुस्सा क्यों हूँ, क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मेरे लिए एक नेकलेस तो तुम ला सकते थे ना। और वो कहता है कॉमन डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए ही तो लाऊंगा। और वो शर्मा जाती है, और उसके बाद उनका सिस्टम शुरू हो जाता है गाड़ी के अंदर ही। और ये हमारा एमसी देख लेता है, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो नोट को दबा देता है और कहता है मनी मनी मनी, पैसे के पीछे सारा दुनिया पागल है। और वो उस पैसे को नीचे गिराकर अपने पैरों से रोन देता है, उसके बाद चला जाता है। और तभी उसे रिग्रेट होता है, और वो कहता है मगर मैं पैसे के ऊपर ऐसा गुस्सा नहीं कर सकता। और जाके फिर से वही पैसे को उठा लेता है, अपने पॉकेट में डाल देता है, और वो चलता है अपने हॉस्टल की ओर। और तभी हमें दिखाया जाता है एक प्ले गर्ल को, जो कि बनी कॉस्ट्यूम पहनकर डांस कर रही होती है, और एक लड़का उसे लाल टपका कर देख रहा होता है, और वो और कोई नहीं हमारा एमसी का दोस्त होता है। हमारा एमसी हॉस्टल के अंदर घुस जाता है, और उसका दोस्त कहता है हे पिंग, तुम इतने टैड क्यों देख रहे हो। और हमें उसका नाम दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है
मालियांग, जो कि हमारे एमसी का रूममेट होता है, और हमारे एमसी का नाम होता है पिंग। और वो कहता है कुछ नहीं, ऐसे ही। और वो कहता है कुछ तो है, मुझे बताओ। और वो कहता है कुछ नहीं, मैंने बोला ना, मुझे अकेले छोड़ दो। और वो अपने बेड पर चला जाता है सोने के लिए, और अपने मोबाइल को अपने तकिए के नीचे रख देता है। और उसका दोस्त कहता है ठीक है, अगर मूड अच्छा नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। और वो फिर से वो ही उसी बनी लड़की को देखता है, और वो कहता है क्या, इसको एरोप्लेन 100 एरोप्लेन किसने गिफ्ट किया? जो जिसने इसको गिफ्ट किया होगा वो तो बहुत ही ज़्यादा धनी होगा और बहुत ही ज़्यादा अमीर होगा। और हमारा एमसी मन ही मन सोच रहा होता है कि वो गाड़ी के लिए मुझे छोड़ के चली गई, और वो रो रहा होता है, और उसके आंसू उसके फ़ोन स्क्रीन पर गिर जाते हैं, जिसके चलते उसका फ़ोन स्क्रीन जलने लगता है। और एक पॉप सिस्टम पॉप होता है जिसमें लिखा दिखाया जाता है हमें डाउनलोड कंप्लीटेड। उसके अंदर एक ऐप डाउनलोड हो गया होता है, और हमारा एमसी आंखें खोलता है, जिसके बाद उसे एक अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट किया गया होता है, जहाँ पर सारे सिस्टम की तरह दिखाए जा रहे थे। और सिस्टम उसे देखता है, आपको हमारे मास्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है। और वो कहता है क्या, ये क्या है, और मैं कहाँ पर हूँ? और सामने उसका इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है, होस्ट इन्फॉर्मेशन, नाम है सॉन्ग फिंग, जेंडर मेल, उम्र 20 साल, हाइट 173 सेंटीमीटर, और वज़न 55 kg। वो कहता है क्या, ये क्या है? और तभी उसके सामने उसका इंटेलिजेंस लेवल 10, स्ट्रेंथ 10, चार्म 5, एजिलिटी 5, पावर 4, और फॉर्च्यून मतलब भाग्य 8 दिखाया जाता है। और वो कहता है क्या, ये मेरा स्टैटिस्टिक्स है? और तभी एक लड़की के आवाज़ सुनाई देता है, और वो कहती है मेरे मास्टर। और वो कहता है ये कौन है? और हमें दिखाया जाता है एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम होता है लियू लियू, और वो एक परी होती है, सिस्टम परी। और वो ये देखकर हैरान होता है और कहता है क्या, ये कौन है? और वो कहती है मास्टर, मैं आपका सर्वेंट हूँ, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगी, और अगर आप अपने आय को रफ करोगे तो आपको पैसा मिलेगा मास्टर। वो कहता है क्या मास्टर, मैं? और वो लड़की कहती है हाँ, आप मेरे मास्टर हो, प्रिलेस प्रॉफिट ट्रेजर के। अब से ये सिस्टम आपको हर काम के लिए प्रॉफिट करेगा और पैसा देगा। और वो ये सोचता है क्या, फ्रीलेस प्रॉफिट ट्रेजर, ये कौन सा ऐप है? और वो कहती है फ्रीलेस प्रॉफिट ट्रेजर ये एक वेल्दी ऐप है जो कि आपको मिशन देगा, जिसके बदले आपको पॉइंट मिलेगा, और वो पॉइंट को आप पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। एक वेल्दी पॉइंट इजिकल टू है 10,000 रम्ब। उनके मतलब करेंसी का नाम होता है रम्ब, रम्ब RMB। ओके, तो एक वेल्थी पॉइंट का प्राइस होता है 10,000 रम। मतलब एक वेल्थी पॉइंट के बदले आपको 10,000 रम मिलेगा। और ये सुन के वो कहता क्या 10,000 रम? और तभी वो लड़की कहती है और अब से मिशन स्टार्ट हो चुका है। और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, वो नींद से उठता है और कहता है क्या अजीब सपना था। और वो अपने मोबाइल पे देखता है और कहता है क्या फिर से प्रिलेस प्रॉफिट ट्रेजर ऐप? और वो कहता है ये मतलब सपना नहीं था। और उसके सामने वही लड़की आकर कहती है नहीं, ये ऑब्वियसली ये सपना ही नहीं था। वो चौंक जाता है और कहता है क्या तुम? और उसका दोस्त वो उसे पुकारता है सॉन्गविंग, क्या हुआ, तुम इतनी तेज से चिल्ला क्यों रहे हो? और वो कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो लड़की कहती है ऑफ कोर्स यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी पीपल, आप एक साधारण आदमी तो नहीं हो। और वो कहता है उफ ठीक है, तो मुझे बताओ। और वो लड़की कहती है
आप अपने मोबाइल के ऐप को ओपन करो, एक वेटिंग पॉइंट आपको एक वेटिंग पॉइंट आपको वेट कर रही है और वो ओपन करता है और हमें दिखाया जाता है उसके मोबाइल का सीन। एक आइकॉन में दिखाया जाता है वेल्दी पॉइंट बैलेंस, जिसमें वो अपना बैलेंस चेक कर सकता है, और एक होता है मिशन सेंटर जहाँ पर उसे मिशन मिलेंगे, और तीसरे में होता है पर्सनल सेंटर जहाँ वो अपने स्टार्ट को चेक कर सकता है। और जब वो वेल्दी पॉइंट बैलेंस में चेक करता है और वो कहता है क्या मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ वेल्दी पॉइंट को कैश में, वो वेल्दी पॉइंट को बैलेंस को चेक करता है जहाँ उसके पास एक होता है, और वो उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है जहाँ पे लिखा जाता है 995588 रम्प रिसीव्ड, और वो चौंक जाता है क्या ये सच में पैसा है, और वो खुश हो जाता है और कहता है अगर मेरा नंबर नवंबर 11 तक मैं इतना पैसा पा सकता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। और वो अपने आँखों को रब करता है जिससे उसको पैसा मिलता है, और वो नीचे उतरता है और कहता है मुझे अपने बैंक को चेक करना पड़ेगा, मुझे लगता है ये मैसेज गलत है। और उसका दोस्त कहता है सॉन्गपिंग तुम कुछ लोगे खाने के लिए, और वो इतनी तेज़ी से निकलता है कि उससे वो जो पकड़ रहा हुआ था खाने के लिए वो नीचे गिर जाता है, और ये देख कर वो कहता है मेरा खाना, मेरा चिकन और वो कहता है नीचे गिर गया तो क्या हुआ, मैं उठाकर भी खा सकता हूँ। और वो फिर से उठाकर खाने ही वाला होता है कि फिर से सॉन्गपिंग आ जाता है जिससे वो चिकन उसके सिर पर गिर के फिर से नीचे गिर जाता है। और वो कहता है तो साला चाहता क्या है, मुझे खाना नहीं मतलब खाने भी नहीं देता तू। और वो कहता है सॉरी मैं इसके लिए तुझे पैसा दे दूँगा। और वो कहता है क्या तू मुझे पैसा दे देगा, मतलब मुझे तू इनवाइट कर रहा है कि चिकन मील के लिए। और वो कहता है हाँ मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ, बहुत ही जल्दी इनवाइट करूँगा। और वो कहता है क्या अगर मुझे तू इनवाइट करेगा तो इसका मतलब ये है तूने कुछ नया फ़ोन या ख़रीदा है, या तू अचानक से अमीर बन गया है। और वो अपने मन में सोचता है नहीं ये कुछ नहीं है, और वो अपने मुट्ठी को भींच देता है और उसको पकड़ कर कहता है तो चल तूने मुझे पास्ट में कितना खाना खिलाया, आज मेरा फर्ज बनता है तुझे खाना खिलाने का। और वो कहता है तो चलो। और वो अपने मॉनिटर में देख के कहता है ये साला फिर से एक रॉकेट गिफ्ट किया इसको, सुपर रॉकेट। और वो कहता है क्या सुपर रॉकेट क्या होता है। और वो कहता है सुपर रॉकेट एक रॉकेट का दाम मतलब पैसे खरीदने के लिए 1000 रोम देना पड़ता है, इसका मतलब ये बहुत ही रिच है। और ये सुनकर वो कहता है क्या मनी है, पैसा एक प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। और हमें उसी प्ले गर्ल का सीन दिखाया जाता है जब जो कि कह रही होती है हैंडसम यूम थैंक यू मुझे देने के लिए सुपर रॉकेट, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें सुपर रॉकेट के बदले बहुत कुछ दिखाऊंगी। और वो अपने टेबल पर हाथ मार के कहता है नहीं क्यों यूं फिर से वो देख सकता है ब्रॉडकास्ट और हम नहीं। और ये सुनकर वो प्ले गर्ल उसके लिए गाना गाती है, और ये देखकर उसका दोस्त बहुत ही गुस्सा हो जाता है, कहता है साला ये कितना अमीर है। ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। सॉन्गपिंग के एक दोस्त ने मॉनिटर में दिखा था कि एक लड़का जो कि उसी के प्ले गर्ल के साथ बहुत ही ज़्यादा चैट कर रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा था। और ये कहता है ये साला हमेशा ही मुझे ह्यूमिलेट करता है। जब उसे पता चला कि मेरे स्कूल में एक क्रश है, उसने उसको भी ह्यूमिलेट किया था और अब इसको कर रहा है, ये कभी बाज नहीं आएगा। और तभी सॉन्गपिंग देखता है और कहता है क्या हुआ। और तभी हमें उस प्ले गर्ल का सीन दिखाया जाता है जो कह रही होती है ऑलराइट सब कुछ ठीक है, अब गुमिंग आप मेरे
वी चैट में जुड़ सकते हो। और सॉन्गपिंग का दोस्त कहता है, सीरियसली मैंने तुम्हें कहा था कि ये एक बुरा बंदा है, फिर भी तुम इसे ऐड कर रही हो। और ये कहकर वो चिल्लाता है। तभी सॉन्गपिंग पीछे से आता है और कहता है, ऐसे बंदों को ऐसा टेक्स्ट करना बंद कर, ये तेरी बात नहीं सुनेंगे। और उसका दोस्त कहता है, मगर मैं इसे चाहता हूँ। और सॉन्गपिंग कहता है, तो क्या हुआ, तू क्या चाहता है? वो कहता है, मुझे इसके वही चैट में ऐड होना है। और सॉन्गपिंग कहता है, तो ठीक है, खड़ा हो जा और मुझे बैठने दे। और वो बैठकर स्टार्टिंग में ही एक सुपर रॉकेट गिव करता है। और ये देख के उसका दोस्त कहता है, क्या कर रहा है ये, तूने एक सुपर रॉकेट उसको भेजा। और तभी हमें गर्ल्स हॉस्टल का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर वही फ्ले गर्ल आकर कह रही होती है, फुई आज मुझे बहुत ही ज़्यादा सुपर रॉकेट भेज रहे हैं लोग। और उसके दोस्त का सीन को दिखाया जाता है। और ये वही लड़की होती है जो कि स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारे MC के हाथों से डिलीवरी ले रही थी। और वो कहता है, सीरियसली किसने सेंड किया है ये? और उसका नाम होता है सैन फीफी, जो कि होती है उस फ्ले गर्ल जिसका नाम होता है टैंग की रूममेट। और वो फ्ले गर्ल कह रही होती है, हमारे ही स्कूल के एक बंदे जो कि मेरे वही चैट में जुड़े हैं वही दे रहे हैं मुझे। और वो कहती है, सच में ये तो बहुत ही अच्छा है। और तू उन्हें पूछ, आज वो डिनर पर आ सकते हैं क्या रात में? और वो कहती है, तूने सही बोला, 1 मिनट रुक, मैं उन्हें पूछती हूँ। और तभी वो कहती है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं चैट यहीं पे बंद करती हूँ और फिर से मुलाकात होगी। और फिर से थैंक यू गुमिंग। और तभी गुमिंग को फिर से कोई भेजता है उसे रॉकेट। और वो देख के हैरान हो जाती है और कहती है, क्या, मैं तो अभी बंद करने बात ली थी, मगर ये कौन है जो कि मुझे इतना ज़्यादा सुपर रॉकेट भेज रहा है? ये तो एक्सिमा है ना, और ये तो हमारे पास में ही एक कॉलेज में पढ़ता है। और तभी हमें रूम नंबर 314 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सॉन्गपिंग का दोस्त उसे चिल्ला कर कहता है, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तू साला पैसे को ऐसे बर्बाद क्यों कर रहा है? मेरे अंदर से मेरा प्राण चला जाएगा भाई। और उसके अंदर से उसका जान निकल गया होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रूम 208 का सीन, जहाँ पर कोई बोल रहा होता है, ये इम्पॉसिबल है, इसके पास इतना पैसा कैसे आया? ये तो बहुत ही प्योर का है जिसके पास कोई भी पैसा नहीं है, गरीब है साला, और इसके पास इतना पैसा। और हमें दिखाया जाता है यही होता है वो गुमिंग, जो कि उसे रॉकेट पहले भेज रहा था, जो कि ये 2nd जनरेशन का एक अमीर खानदान का बेटा। और वो प्ले गर्ल हमारे सॉन्गपिंग के दोस्त को आकर कहती है, थैंक यू, आप भी मेरे वी चैट में जुड़ सकते हैं। और ये देखकर वो बंदा कहता है, ये साला मैंगलिंग, ये इतने पैसे कहाँ से ला रहा है? क्या ये हज़ार ऐसे ही डोनेट कर रहा है? इसका तो मंथली सैलरी भी इतना नहीं होगा। और तभी उसका पीछे से वो बंदा, उसका रूममेट कहता है, गुमिंग का रूममेट चिंगयांग कहता है, तुम इतना क्यों डर रहे हो? वो तो एक गरीब बच्चा है, वो ज़्यादा पैसा नहीं ला पाएगा। और वो कहता है, हाँ तूने सही बोला, मैं खामखा ही इससे टेंशन ले रहा हूँ। और तभी वो बंदा कहता है, तो चलो, तुझे याद है ना कि तूने उसके क्रश को छीन लिया था उससे, जो कि उसके फिल्म में उसकी फेवरेट थी? और वो कहता है, हाँ याद तो आया। और तभी वो कहता है, मगर वो बहुत ही खूबसूरत है और मुझे वो चाहिए। और वो कहता है, ज़रूर, क्यों नहीं, हम उसके वी चैट में ऐड हैं, तो चलो ना उसे एक डिनर पे बुलाते हैं। और वो कहता है कि इसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और वो कहता है, तो साला बहुत ही ज़्यादा बदमाश है, तो चल शुरू हो जाए। और हमें रूम नंबर 314 का सीन फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पर सॉन्गपिंग का दोस्त उससे खुशी से
दिखाता है, देख देख मुझे वो उसने उसके वी चैट में ऐड कर दिया। और सॉन्ग पे पूछता है तू अब खुश तो है ना, और वो कहता है और क्या, और मैं तो खुशी से फटता जा रहा हूँ। मगर एक बात बोल मुझे, तू इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से लाया। और सॉन्गपिंग थोड़ा सोचता है और कहता है हाँ मैं तो लॉटरी से जीता हूँ ये सारे पैसे। और वो कहता है क्या, तूने लॉटरी से जीता, और कितने। और वो कहता है बस ज़्यादा नहीं, 50,000। और वो कहता है क्या, तूने 50,000 जीता है, तो मुझे तू एक गुड मील तो ज़रूर दे पाएगा। और वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं आता हूँ और फिर हम चलेंगे एक गुड डिनर के लिए। और वो कहता है ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ एक अच्छा सा शावर लेने। और तभी हमारा एमसी मतलब सॉन्गपिंग अपना मोबाइल ओपन करता है और वही ऐप को खोलता है, जिसके अंदर में हमें दिखाया जाता है एक टास्क आपको एक डिनर पे जाना है, एक ज़्यादा बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में, जहाँ पर आपको खर्च करना है 5,000 रुपये, और आपको मिलेगा रिवार्ड के तौर से 2 वेल्थ पॉइंट। और वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, और मैं तो ऐसे भी जानने वाला था डिनर के लिए। और तभी उसके पीछे से वही सिस्टम की होस्ट आती है और कहती है, और वो कहती है तुम्हें तो कुछ ऐसे टास्क मिले हैं जो कि तुम्हें रिच बनाएंगे, मगर इसके बाद जो आएगा टास्क वो ही रियलिटी है, जो कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वो कहता है तो पहले मुझे ये पूरा करने दो। और वो खिड़की और देखता है और कहता है ये कितनी जल्दी बदल गया सब। और वो अपने मोबाइल पे देखता है जहाँ पर वी चैट पर एक नोटिफिकेशन आ रहा था। और वो कहता है क्या, ये तो विक्की है। और उनमें के अंदर बातें चल रही थी, सॉन्गपिंग लेट्स मीट ऑफ। और वो कहता है तो ठीक है। हमें यूनिवर्सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे सॉन्गपिंग अपने हाथ में एक मोबाइल पकड़ कर आ रहा होता है बाहर। और वो देखता है एक तरफ, वहाँ पर उसी की एक्स गर्लफ्रेंड खड़ी हुई होती है, वो कहती है हाय। और हमारे सॉन्गपिंग कुछ ना बोल कर उससे थमा देता है उसका फ़ोन। और वो कहता है सॉन्गपिंग मगर ये तो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था ना। और वो कहता है नहीं मुझे अब कुछ ज़रूरत नहीं इसकी, क्योंकि ना तुम तो और किसी के लिए अभी हो, तो मैं ये क्या करूँगा। और उसके वो कहती है क्या, तुम ऐसे मत बोलो। और सॉन्गपिंग बोलता है नहीं नहीं ये कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है, और मुझे ये नहीं चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए, और उसके सक्सेस को उसके वेल्थ से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और ये कह के हमारा एमसी चला जाता है वहाँ से। और वो लड़की वहाँ खड़े खड़े सदमे में चली जाती है, और वो देख रही होती है हमारे एमसी को। तभी उसके पीछे से वही सीनियर उसका आता है और कहता है क्या हुआ, उस बंदे ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। और वो कहती है हाँ। और वो कहता है तो कोई बात नहीं, चलो आज हम एक नाइट आउट डिनर पे चले। और वो कहता है ठीक है चलो। और वो उसके कमर के हाथ रखकर उसे खींच के ले जाता है, और वो पीछे मुड़कर देख रही होती है। और हमें दिखाया जाता है हैंगचिंग कमर्शियल स्ट्रीट का सीन, जहाँ पर वही दो बंदे सॉन्गपिंग और उसका दोस्त पागल होकर चल रहे होते हैं। उसका दोस्त कहता है साले तू आज मुझे खाना खिलाएगा, ये मैं मतलब बहुत खुश हूँ इसके लिए। और वो रेस्टोरेंट पे पहुंच जाते हैं, और वो कहते हैं तो ठीक है चलो आज मैं तुझे यहाँ पर खाना खिलाऊंगा और बिल मैं पे करूँगा। और वो कहता है ये तो बहुत ही कूल है, तू तो साला बहुत आगे जा चुका है। और तभी उनके पीछे से उन्हीं रेस्टोरेंट के एक होस्ट आकर कहता है सर आपके साथ कितने लोग आए हैं। और हमारा एमसी कह रहा होता है 3, हम 2 आए हैं और एक पीछे आ रहा है। और वो कहता है ठीक है सर मुझे फॉलो कर कीजिए। और हमें उसका नाम दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यंग सिन। और उसको देखकर उसके दोस्त कहता है क्या फिगर है भाई। और हमें उसका फिगर दिखाया जाता है जो कि A क्लास होती है। और वो कहता है तो चल आज हम बहुत ही ताज़ा ताज़ा बीफ खाएंगे, और ये बहुत ही डिफरेंट है। और उसके साथ साथ ये वेटर बहुत ही खूबसूरत है। और वो कहता है तो पैसों की चिंता मत कर, बस खाने पे ध्यान दे। और तभी उसका दोस्त एक लड़की को देखता है
जो कि कुछ खा रही होती है और वो कहता है सॉन्गपिंग ये देख ये खा रही है, मगर हम तो लॉटरी जीते हैं, मगर इतना पैसा हम कैसे स्पेंड करें। और सॉन्गपिंग कहता है तू फिक्र मत कर, चल मेरे साथ। और तभी हमें देखा जाता है गुमली उसके साथ दोस्त को लेकर उन दो लड़कियों को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करता है। और तभी हमारा हमें दिखाया जाता है वो सारे वो कह रहे होते हैं गुमली तुम्हें थैंक यू, तुम हमें ऐसे प्लेस पर लेके आए। और वो कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल है। और ये कहकर वो उस प्ले गर्ल के कंधे पर हाथ रखती है, जिसके चलते वो प्ले गर्ल बहुत ही डिस्कम्फर्ट में चली जाती है और वो उसका हाथ जेंटली हटा देती है। और ये देखकर वो ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या ये लड़का क्या करना चाहता है। और तभी हमें दिखाया जाता है पीछे का सीन, जहाँ पर उन हमारे सॉन्गपिंग का दूसरा दोस्त आ गया होता है और उसको देखकर एक वेटर कह रहा है लिटिल ब्रदर आप कहाँ जा रहे हैं। और वो कहता है हमें दिखाया जाता है उसका नाम जो होता है यूकाई। और वो कहता है सॉन्गपिंग में का रूममेट हूँ मैं, और मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में आया हूँ, उसने हमें इनवाइट किया है। और पीछे से ग्यूमिंग कहता है तो तुम भी आ गया इडियट यहाँ पर खाना खाने के लिए। और वो कहता है क्या कौन है तू। और वो कहता है सर मगर यहाँ पर तो ऐसे कोई आए नहीं है। और वो कहता है क्या नहीं, मेरे रूममेट ने कहा था यहाँ पर हम मिलेंगे और हम खाने आएंगे, और वो ऑलरेडी यहीं पर है। और तभी वो गुमिंग फिर से कहता है क्या तुम गरीब यहाँ पे खाओगे, तुम अफोर्ड कर सकते हो यहाँ का खाना। और तभी वो कहता है यंग मास्टर क्यों तू बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है, ठीक है चुप रह जा। और वो कहता है क्या तू मुझे बोलेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कोई पुकार रहा होता है यूकाई यहाँ पर। और हमारा सॉन्गपिंग आ जाता है और कहता है ये मेरा फ्रेंड है। और वो वेटर कहता है ओह सॉरी सर। और वो ग्यूइंग कहता है अच्छा तो सारे गरीब यहीं पे इकट्ठे हो गए हैं। और ये देखकर वो कहता है क्वेमिंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो कहता है मैं तो कहूँगा मेरे पास तो वीआईपी कार्ड है, तुम्हारे पास क्या है। वो कहता है क्या तुम्हारे पास वीआईपी कार्ड है तो क्या हुआ। और वो दो लड़की देख रहे होते हैं उनको और कहते हैं वो कौन है। और वो देखकर उसकी दोस्त कहती है ये बहुत ही बार मेरे लिए ऑर्डर ला के गया है। और वो कहता है क्या वो एक डिलीवरी बॉय है। और वो गुमिंग फिर से कहता है तो चलो देखते हैं कौन यहाँ पर खाना खा सकता है। और ये देखकर उसका दोस्त कहता है सॉन्गमिंग तू साला बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और गुमिंग फिर कहता है तो चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ इनसे। और वो उस प्ले गर्ल के हाथ को पकड़ के कहता है ग्यू देखो ये तुमको बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट दे रहा था, मगर ये सच में बहुत ही ज़्यादा गरीब है। और ग्यू कहती है क्या तुमने अभी क्या क्या। अब वो कहता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रिच नहीं है, बस ये प्रिटेंड कर रहा है रिच होने की और तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता है। और वो कहता है क्या तू कह रहा है गुमिंग। और वो कहता है माफ़ करना मेरे पास समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मुझे खाना है अभी खाना। और वो वेटर कहता है प्लीज़ सर इस रास्ते पर चलिए। और हमारा सॉन्गपिंग उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है उसकी बातों का बुरा मत मान, वो तो पागल है। और वो कहता है तूने सही बोला, हम तो बस लॉटरी के जीते हुए पैसे से खाना खाने आए हैं, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। और वो कहता है तू ऐसा मत सोच, अब हम ज़्यादा देर गरीब नहीं रहेंगे। और वो कहता है सॉन्गपिंग मगर तुम्हारे साथ क्या गलत हुए, तुम यहाँ पर कैसे खाना खाने के लिए आ गई। और सॉन्गपिंग कहता है कॉम ऑन ऐसा ही, तुम भी उसी की तरह बोल रहे हो, चलो आज हम यहीं पे खाना खाते हैं। और वो ऑर्डर करने के लिए बैठते हैं और वो मेन्यू खोलता है और कहता है मुझे सबसे चीपर डिश को ऑर्डर करना चाहिए। और
वो कहता है मुझे एक मशरूम चीज़ सूप चाहिए, 4 मशरूम चीज़ सूप। और वो वेटर कहता है ठीक है सर। और वो कहता है आप आराम से यहाँ से रख सकते हैं, मैं यहाँ पर बहुत ही बार आया हूँ। और ये सुनकर वो प्लेगर हंसती है। और तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है, सॉन्गपिंग कह रहा होता है मुझे 3 फ्लिट और 3 फ्रेंच फुल ग्रे सैलड चाहिए। और वो वेटर कहती है ठीक है, और कुछ सर? और वो कहता है हाँ, मुझे एक बॉटल ऑफ वाइन भी चाहिए फ्लेवर के साथ। और ये देखकर वो कहता है क्या, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये कम से कम एक वाइन फ्लेट 888 रम का होगा, और एक फ्लोरेंग तो 199 का, और फ्रेंच फ्लावर ये कम से कम 1699 का होगा। ये इसके पास इतने पैसे? और हमारा एमसी कहता है कोई बात नहीं, आप लाइए। और ये देखकर गुमिंग की गांड फट जाती है और वो गुस्सा हो जाता है। और तभी वो कहता है ये ये वेटर तो बहुत ही खूबसूरत है, मुझे ये चाहिए। तभी हमारा एमसी कहता है तो और एक चीज़ है मुझे चाहिए, आप उन 2 लड़कियों को देख सकते हैं, हम जो मील आपको ऑर्डर किए हैं उन दोनों को भी वही सेम मील दे देना। और ये सुनकर वो चारों के चारों चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या? और ये पकड़ कर वो ग्रूमिंग कहता है क्या सीरियसली ये ऐसा प्रिटेंड कर रहा है? और मुझे लगता है मैं बहुत ही गरीब हूँ। और वो वेटर सचमुच उनके लिए वो सारे चीज़ ले आते हैं और हमें दिखाया जाता है वो फैंसी डील मील को एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी हमारा सॉन्ग भी कह रहा होता है यंग मास्टर गुम, आप आप तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, तो इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं दिया। और ये 2 लड़कियां तो वैसे ही खूबसूरत हैं, इसलिए मैंने इनको दे दिया। और वो प्ले गर्ल कहती है थैंक यू। और तभी वो गुमिंग कहता है मुझे भी कुछ ऑर्डर चाहिए, अभी जल्दी से वेटर आ जाओ। और सारे देखते हैं वो क्या ऑर्डर करना चाहता है। और वो लड़की कहती है बहुत ही ज़्यादा हो गया है, अब खामखा ऑर्डर मत करो। अब प्लेगर कहती है हाँ तुमने सही कहा, अब तो वेस्ट होगा सर का सारा खाना जो आएगा। और ये सुनकर गुमिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने आप में चेस करते हैं और खाने शुरू करते हैं। और ये देखकर गुमिंग की गांड फट जाती है। और वो वेटर जो कि दिखने में बहुत ही हॉट होती है वो आके कहती है सर आपका दूसरा डिश रेडी है। और ये देखकर गुमिंग की गांड फट के गांड से उसका मतलब आत्मा निकल जाता है। और वो उससे एक वीआईपी कार्ड देता है और कहता है ये स्वाइप कर दो। वो कहता है क्या इसके पास भी वीआईपी कार्ड है? और वो गुमिंग उन 2 लड़कियों को लेकर कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। और वो कहता है नहीं सब कुछ ठीक है, हम चले जाएंगे। और वो लड़की दोनों चले जाते हैं और वो गुमिंग दीवार पर हाथ पटक कर कहता है इन सालों को मैं जिस लिए लाया था वो नहीं कर पाया। और दोस्त कहता है शांत हो जाओ, कुछ तो हम कर पाएंगे। और उसके पीछे से वो तीनों के तीनों बाहर निकलते हैं और वो रेस्टोरेंट के वो होस्ट जो है वो कहते हैं थैंक यू सर, आप फिर से आए ना। और वो कहता है आज भाई तूने मुझे लॉटरी के पैसे से अच्छे से खाना खिलाया। और ये सुन रहा होता है वो उनका वही दोस्त कहता है क्या लॉटरी के पैसे से? और हमें रूम नंबर 314 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों लौट आते हैं और गुम्मी कहता है मुझे भी सोना है। और वो अपने बेड पे चला जाता है, अपने मोबाइल के ऐप को खोलता है और एक्सचेंज करता है कैश को। और तभी कहता है अमेजिंग, मैं तो अमीर बनता जा रहा हूँ। और वो होस्ट आते हैं कहती है आप सिर्फ मनी के लिए इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप और भी कुछ ज़्यादा चीज़ों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और वो कहता है क्या अभी तो मुझे मनी के लिए यूज़ करना है। और वो कहता है नहीं, आप इसे लो ग्रेड में यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको इससे नया बनाना है तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको रिटर्न दे सकता है। और उसके नीचे उसका दोस्त कहता है गुमिंग सॉन्ग तुम किससे बातें कर रहे हो? वो कहता है नहीं कुछ नहीं। और वो चुपके से कहता है
तुम क्या बोल रही थी? और वो कहता है हाँ, तुम इसे अपग्रेड कर सकते हो। पहले बहुत ही कम वेल्थ फंड खर्च होगा, उसके बाद ये बढ़ता चला जाएगा और पहले आपको अपग्रेड करने के लिए 10 वेल्थ फंड पॉइंट चाहिए। तो क्या 10 वेल्थ फंड मतलब 10,000 रम्प? और वो कहती है ऐसे हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर इसे अपग्रेड कर देंगे तो आप एक ही टाइम पे दो दो टास्क कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको और भी बहुत सारे चीज में यूज कर सकते हैं। वो पर्सनल टास्क को सेंटर को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद उसे 2 टास्क मिलते हैं। पहला, एक गाल की किस लो, एक लड़की का किस लो, और दूसरा यंगसिंग को हेल्प करो। और वो कहता है यंगसिंग, ये यंगसिंग कौन है? और वो कहता है मुझे भी नहीं पता, जरूर ये कोई रैंडम गाल होगी, मगर आपको तो ये पूरा करना ही होगा। तो आपको ढूंढना होगा कौन है यंगसिंग। हमें इस चैप्टर में दिखाया जाता है वो सुबह सुबह उठ गया होता है और अपने दांतों को ब्रश करके वो बाहर निकलता है। तभी उसका दोस्त उसका बोलता है सॉन्गपिंग कहाँ जा रहे हो? वो कहता है तुम सो सकते हो, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। और वो बाहर मोबाइल को देखते हुए निकलता है और कहता है लुल्लू ने मुझे कहा था कि हमेशा ये जो टास्क है हमेशा रिफ्रेश होता है, तो अगर मुझे अपनी रेवेन्यू जनरेट करनी है, मैक्सिमाइज करनी है, तो मुझे एटलीस्ट इनमें से एक करना होगा। और मगर मैं ये टास्क कंप्लीट कैसे करूं? और तभी उसके पीछे से एक लड़की आती है जो कहती है सर आप ये देख सकते हैं। और वो देख के कहता है तुम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो लड़की कहती है आप कौन है सर? और वो कहता है हम कल ही रेस्टोरेंट में मिले थे, तुम्हें याद आया कुछ? और उस लड़की ने कहा हाँ सर मुझे याद आया, आप वही जेंटलमैन है जो कि 8,000 रम की डिनर करके गए थे। और वो कहता है हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम क्या रेस्टोरेंट में काम नहीं करते? और वो कहती है नहीं नहीं सर, मैं रेस्टोरेंट के साथ साथ और भी बहुत जगह जॉब करती हूँ। और वो कहता है अच्छा तो तुम अपना काम कर सकते हो, मैं जा रहा हूँ। और तभी उसके पीछे से कुछ लड़के, बदमाश लड़के आके कहते हैं हे यांगसुई, तो तुम यहाँ पर छुपी हो? और वो देख कर कहती है नहीं मैं नहीं छुप रही थी। और वो लोग कहते हैं मैं तुम्हें करीब करीब 5 दिनों से ढूंढ रहा था और तुम आज जाकर मुझे मिली हो। और वो लड़की कहती है मगर ब्रदर मैं आपको मतलब आपसे छुप नहीं रही थी, मैं तो बस पैसा कमाने के लिए इधर उधर भटक रही थी। और तभी वो लड़का उसको पकड़ लेता है उसके कमर से और उसका सारे जो पोस्टर होते हैं वो बिखर जाते हैं और वो उठाने ही वाली होती है, वो उसको खींच कर अपने पास लगा लेता है और कहता है मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, अगर तुम्हें वो पैसा नहीं देना है तो मेरे साथ तुम रुक सकती हो एक साथ। और वो लड़की कहती है नहीं नहीं मैं नहीं चाहती, मुझे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। और तभी उसके वो आदमी कहते हैं तुम आ जाओ हमारे साथ। और वो लड़का फिर से कहता है तुम अभी कैपेबल नहीं हो पैसे देने के लिए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम पैसे दे सकते हो। और वो लड़की कहती है मेरे पास तो अभी भी 2 दिन बाकी है, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो? और वो लड़का कहता है नहीं। और तभी हमारा सॉन्ग भी आता है और कहता है तुम्हारा कितना पैसा इसने लिया है? और वो कहता है तुम कौन हो? वो कहता है मैं इसका फ्रेंड हूँ। और वो कहता है मेरा 5,000 रम लिया है इसने। और वो लड़की कहती है लिटिल ब्रदर आप हमारे बीच में मत आइए, आप जा सकते हैं। और वो कहती है ब्रदर आप मैं मैं आपको 2 दिन में दे दूंगी, आप मुझे 2 दिन दे दीजिए। और वो कहता है मैं एग्री नहीं हूँ तुम्हारे कंडीशन में, मैंने पहले जो बोला था वो ही करो। और वो लड़की कहती है क्या? और वो कहता है तुम मुझे अकम्पनी कर सकती हो आज रात के लिए मेरे साथ सो के? और पीछे से वो दोनों लड़के हंसते हैं और तभी हमारा सॉन्गपिंग आकर उसका हाथ को फेंक देता है और कहता है तुम्हें जो पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। और तभी वो लड़का कहता है तो ये बात है, तुम मरना चाहते हो? और वो कहता है तुम्हारा बैंक अकाउंट दो, मैं तुम्हें पैसा अभी ट्रांसफ़र करता हूँ।
और तभी वो अपना बैंक अकाउंट नंबर बोलता है और देखते हैं अपने मोबाइल पे 5,000 रुपये आ चुके थे। और वो सॉन्गपिंग उस लड़की को लेकर चला जाता है। तभी वो लड़का फिर से रोकता है और कहता है रुको। वो कहता है मैंने तो तुम्हें पैसा दे दिया, तो फिर क्या? और वो लड़का कहता है तुमने तो पैसा दे दिया, मगर तुमने जो मुझे हर्ट किया है उसका रिटर्न तो लो। और उस हमारे सॉन्गपिंग को एक पंच देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और वो लड़की कहती है लिटिल ब्रदर आप तो ठीक हो ना? और वो अपने घर को उसे ले जाता है और सॉन्गपिंग की आंखें खुलती है और वो अपने सामने उस खूबसूरत लड़की को देखता है। और वो लड़की कहती है आप फाइनली उठ गए? और वो कहता है हाँ। और वो कहता है आप मेरे घर पे हो? और तभी सॉन्गपिंग कहता है मैं तुम्हारे घर पे हूँ, सॉरी मुझे माफ़ करना। वो लड़की कहती है नहीं नहीं आपने मेरी मदद की, आप ज़्यादा हिलिए मत, आप रेस्ट कीजिए। और वो उसके गालों पर भीगा कपड़ा घुमाती है जिससे हमारे सॉन्गपिंग के नाक से खून निकलता है। और तभी वो कहती है आप यहीं पे रेस्ट लीजिए, मैं आता हूँ अभी, मुझे कुछ काम करना है और मैं आकर आपको रिप्ले कर दूँगा। और वो कहता है ठीक है मैं रेस्ट कर रहा हूँ, तुम आ सकती हो, आपको ओरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हो, आप मेरे घर पे हो और मुझे कुछ फास्टैग की ज़रूरत है आपको ट्रीटमेंट करने के लिए, तो मैं आती हूँ जल्दी से। और वो चली जाती है और हमारा एमसी खड़ा होकर देखता है, कहता है साले, वो साले बास्टर्ड, और अपने मोबाइल पे देखता है। और वो लुल्लू आकर कहती है आपको मैंने कहा था कि आप सिर्फ पैसों के लिए आपके वेल्थ पॉइंट खर्च नहीं कर सकते, आप और भी आपके एट्रीब्यूट बढ़ाने के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं। और वो कहता है क्या एट्रीब्यूट? और वो समझाती है उसे एट्रीब्यूट मतलब आपकी इंटेलिजेंसी, स्ट्रेंथ, चार्म, एजिलिटी और पावर और फॉर्च्यून भी बढ़ा सकते हैं आपको पैसों के द्वारा, उस हेल्थ पॉइंट के द्वारा। आप देने के बाद आपको कुछ पिल मिलेगा जिसको खाने के बाद आपके एट्रीब्यूट बहुत ही बढ़ जाएंगे। ओह तो ये वेल्थ पॉइंट उसी लिए है कि मैं उसे अगर हेल्प करूं तो मुझे एट्रीब्यूट बढ़ाने के लिए वो वेल्थ पॉइंट मिले हैं। मैंने तो वो दोनों ही टास्क पूरे कर दिए हैं, मुझे लगता है मैं अभी वो खरीद सकता हूँ। और वो अपने मोबाइल पे देखता है कुछ मेडिसिन को और देखता है ये सारे पिल तो कम से कम एक वेल्थ पॉइंट के हैं और मुझे अपना एट्रीब्यूट बढ़ाने के लिए इनमें से करीब एक तो ज़रूर खरीदना पड़ेगा। लुल्लू कहती है आपको एक मेडिसिन खरीदने के लिए फर्स्ट 5 पॉइंट देना पड़ेगा। और वो कहता है क्या 5 पॉइंट? मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट बहुत ही कम है, तो अगर मैं ये खा लूँगा कि मैं उनको मारने के लिए भी तैयार हो जाऊँगा? उनके पावर बहुत ही लो है, मगर आप ये खाने के बाद आपका पावर करीब करीब एक सोल्जर के बराबर हो जाएगा। कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है। और वो एक स्ट्रेंथ पिल को खरीद लेता है और उसके हाथ में आ जाता है। तभी वो उसे खा लेता है और कहता है ये क्या अमेजिंग फीलिंग्स है। और तभी वो सोचता है मैं अपने बाकी पैसों से क्या खरीदूंगा। और वो कहता है मैं ये हर्ब खरीदना चाहूँगा। ये हर्ब सारे खतरनाक डिजीज़ को अच्छा कर सकता है, ठीक कर सकता है और सारी इंजरी को भी ठीक कर सकता है। और वो लुल्लू कहती है क्या सारे डिजीज़ को? और हमारा एमसी सोचता है अगर मैं ये 3 वेल्थ पॉइंट के बदले एक खरीद लूँ तो मैं इसे बेचकर बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। ये तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं इसे परचेस करूँगा। और वो परचेस कर लेता है और तभी वो रिमेनिंग पॉइंट को एक्सचेंज करता है पैसों के बदले और उसके पास आ जाते हैं 10,000 रोम। और उसके पास कम से कम 27,000 ड्रम हो चुके होंगे हैं उसके बैंक में। और वो कहता है मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ रिच बनने के बाद। तभी हमें दूसरे सीन में देखा जाता है वही गुंडे को जो कि हमारे सॉन्ग से पैसा लेकर गया होता है। वो कह रहा होता है मैं नहीं जानता कि यंग स्विंग इतनी ज़्यादा रिच बंदे को जानती है। और उसका पीछे वो लड़का कहता है तो ब्रदर हमें क्या और कुछ पैसे उससे नहीं लेना चाहिए? और वो कहता है हाँ जो ऐसे ही 5,000 कैजुअली दे सकता है तो उसके पास तो और भी होगा।
और उसने तो मेरी औरत को भी लेने की कोशिश की, तो चलो। और हमें यंग स्विंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यंग स्विंग आ जाती है और कहती है आप रेस्ट क्यों नहीं कर रहे। और वो कहता है मैं अभी थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता था तुम्हें हेल्प करने। और तभी वो कहती है अपने आप को हर्ट मत कीजिए, आप अच्छा महसूस करने के बाद भी आपको रेस्ट करना चाहिए। और हमें कुछ अलग ही सीन दिखाया जाता है, सॉन्ग पिंग देख रहा होता है और उसके मुंह से लाल टपक रहा होता है। और तभी वो लड़की कहती है आपको मैं थैंक यू कैसे करूं, आज मैं आप ही के वजह से बची हूं, तो इसीलिए मैं आपको ज़रूर रीपे करूंगी। और हमें पता है कि भाई वो रीपे कैसे करना चाहती है। और हमारा सॉन्ग पिंग कहता है अपने आप को इतना रश मत करो, आपके पास बहुत ही काम होगा, इसलिए आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो लड़की कहती है नहीं, मेरे पास 4 जॉब है, मगर मुझे आपको डिनर कर के देने में बहुत ही अच्छा फ़ील होगा और इसके बदले में आपको रीपे भी कर सकूँगी। और तभी उसके उनके दरवाजे में कोई पीटता है और कहता है यंग स्विंग ओपन करो इसे। और तभी वो कहती है ब्रदर ये तो वो है। और हमारा सॉन्ग भी कहता है तुम यहीं पे रुको, मैं देखता हूँ कौन है। और वो डोर खोल के बाहर जाता है और कहता है मैंने तो तुम्हें पैसा दे दिया है, तो फिर क्या चाहते हो तुम। और वो लड़का कहता है मैंने तुम्हें जो मारा था क्या तुम्हारा फेस दर्द नहीं कर रहा, और तुम फिर से मेरे साथ जवान लड़ाने के लिए आ गए। और ये सुनकर हमारा सॉन्ग भी पीछे जाता है डर कर। और तभी उसके पीछे से लोलो कहती है आप बहुत ही स्ट्रांग हो, आप इनको आराम से हरा सकते हो, जाओ उनको मार डालो। और तभी सोंगपिंग अपने टीओ को फोल्ड करके पंच रेडी करता है और कहता है मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, इसलिए चले जाओ यहाँ से। और तभी पीछे से वो यंग स्विंग कहती है ब्रदर आपको इन्होंने तो पैसे दे दिए हैं, तो फिर से आप क्यों आए। और तभी वो कहता है को काउंट किया और उसके बाद हम मुझे पता चला कि तुमने मुझे 1000 कम दिया है। और तभी वो कहता है क्या, मैंने तुमको सारा दे दिया है। और वो कहता है क्या, तुम मेरे से जवान लड़ाना चाहते हो। और एक पंच रेडी करके हमारे सॉन्ग पिंग के आगे पुल करता है। तभी हमारा सॉन्ग पिंग कहता है अपने आप को काम रखो सॉन्ग पिंग। और उसके हाथ को पकड़ कर टच कर देता है, जिससे उसका बोन फ्रैक्चर हो जाता है और वो दर्द से कराहता है और कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और तभी वो उसके पीछे 2 आदमी कहते हैं ब्रदर क्या हुआ। और हमारा सॉन्ग पिंग कहता है तो अभी भी तुम्हें पैसा चाहिए। और वो कहता है नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। और वो उसे धक्का दे देता है और कहता है यहाँ से चल जाओ। और वो बंदा फिर से कहता है तो तुम मरना चाहते हो। फिर एक पंच रेडी करके हमारे सॉन्ग पिंग के आगे आ जाता है और हमारा सॉन्ग पिंग एक लात देता है उससे, जहाँ से वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। और वो लड़की को पकड़ कर वो भाग चला जाता है और कहता है चलो यहाँ से। और तभी वो बाहर चले आते हैं और वो लड़की कहती है थैंक यू, आपने फिर से मेरी जान बचाई। और तुम इतने स्ट्रांग कैसे बन गए इतने से कम समय में। और वो कहता है पिछली बार मैं हम्बल दिखाना चाहता था, मगर ये तो बहुत ही खराब लोग हैं, इसीलिए मैंने आज कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया इनको। लड़की कहती है वो ब्रदर बहुत ही पावरफुल है, अगर तुमने उनको मारा है तो आप केयरफुल रहना, वरना उनके लोग आपको ढूंढ के मार सकते हैं। और हमारा एमसी कहता है ठीक है, तुम इसकी चिंता मत करो, अब चलो यहाँ से। और वो कहती है क्या, हम कहाँ जाएंगे, सारे रेंट तो बहुत ही एक्सपेंसिव है और हमारे पास तो पैसे नहीं है। और हमारा एमसी उसके हाथ को पकड़ के कहता है मेरे साथ चलो, और उसे ले जाता है। और वो लड़की सर मार कर उसके साथ चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है उसके एक्स गर्लफ्रेंड का सीन, जो कि उसी के सीनियर के साथ एक होटल में आ जाती है। और उसका सीनियर सोचता होता है ये लड़की मुझे लास्ट टाइम कार में करने नहीं दिया था, और मैं जो उसके साथ करने वाला था वो उसने मना कर दिया था, मगर आज आज मैं यहाँ से उससे जाने नहीं दूंगा। और कहता है वो इस लोकेशन में आज हम रहना चाहते हैं, तो चलो रह जाएं। और वो लड़की कहती है क्या, यहाँ पर आप वहाँ पर आपने मुझे क्यों लाया। और वो कहते हैं आज मैं तुम्हें एक हाउस रेंट में देना चाहता हूँ, और तुम कब तक वहाँ रहोगी, आज मेरे साथ रहो और तुम
मेरे साथ भी रह सकते हो। और लड़की कहती है मगर ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। और वो लड़का कहता है नहीं, कहाँ एक्सपेंसिव है, बहुत ही आ, कम है इसका एक्सपेंसिव। और मैं तो रिच हूँ और तुम्हारा स्कूल भी यहाँ से बहुत भी पास है। और वो कहती है थैंक यू। और वो कहता है तो चलो, हाँ, बाहर खड़े होकर देखने से कुछ नहीं मिलेगा, अंदर जाके देखते हैं। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं और तभी हमें उसी होटल के बाहर का सीन फिर से दिखाया जाता है। एमसी ने एंसनी को पकड़कर यहाँ पर ले आया था और हमारा एमसी कहता है तो यहाँ पर हम एक घर देखना चाहते हैं और देख के तुम्हें मैं दूंगा। और वो लड़की कहती है मगर ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। और वो लड़का कहता है, हमारा एमसी कहता है मगर ये मेरे लिए तुम्हारे मेरे लिए बहुत ही आम बात है, मैं तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहता हूँ और मैं भी चाहूँगा कि तुम मुझे फ्यूचर में कुछ हेल्प करो। और ये देखकर वो लड़की कहती है मगर, और हमारा एमसी कहता है हमारी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और तुम्हें मैं ऐसे कहीं भी नहीं छोड़ सकता और तुम मुझे सुनो और चलो मेरे साथ। और वो उसे पकड़ कर ले जाता है और वो कहती है ठीक है। और वो अंदर चले जाते हैं। तभी वो अंदर उन्हीं दोनों से मुलाकात करते हैं और वो हमारा एमसी कहता है क्या ये दोनों। और तभी हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और दूसरे चैप्टर बहुत ही जल्दी आएगा, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।